हरे कृष्णा। इस अत्यंत पुण्यमयी पांडव निर्जला एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि इस एकादशी में अधिक से अधिक जप, अधिक से अधिक तपस्या करके आप परम भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर पाएं। ये एक ऐसी एकादशी है जिसका पुण्य फल शास्त्र भी पूर्ण रूप से बताने में असमर्थ है। एक ऐसी एकादशी जिसका पालन करने से वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। तो चलिए ऐसी अत्यंत मंगलमयी और परम सात्विक, आध्यात्मिक और श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाली पांडव निर्जला एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की निर्जला एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, पांडवों में से एक है भीमसेन, जो कि अत्यंत बलशाली और शक्तिशाली है। उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल है। और ऐसे भीमसेन एक दिन अपने प्रपितामह श्रील व्यास देव जी के पास जाते हैं। लेकिन आज वो कोई युद्ध की चर्चा नहीं करने वाले थे। आज वे बड़े उदास थे। भीमसेन का ऐसा उदास मुख देखकर व्यास देव जी ने उन्हें प्रेम से बुलाया और उनसे कहा, आओ भीम, आज तुम्हारा उदास मुख क्यों है? कहो क्या बात है? तब भीमसेन उदास स्वर से श्रील व्यास देव जी से पूछते हैं, हे पितामह, एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान मुझे नहीं मिल रहा और इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो व्यास देव जी ने उत्तर दिया, हाँ भीम, अवश्य, बताओ क्या समस्या है? तो भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मेरे सभी भाई अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव, माता कुंती और यहाँ तक कि मेरी पत्नी द्रौपदी भी वर्ष में आने वाली सभी एकादशी व्रत का पालन करते हैं। वे सभी एकादशी तिथि आने पर भोजन और जल दोनों का त्याग करते हैं। वे संपूर्ण उपवास का पालन करते हैं और वो सब मुझे भी एकादशी व्रत रखने के लिए कहते हैं। लेकिन हे पितामह, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ये उपवास नहीं कर पाता। भीमसेन की बात सुनकर श्रील व्यास देव जी ने कहा, हाँ भीम, तुम्हें भी इस एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। तो भीमसेन ने उत्तर दिया, लेकिन पितामह, मेरे लिए एक समय भोजन ना करना भी असंभव है। तो फिर संपूर्ण दिन बिना कुछ खाए पिए मैं कैसे रह सकता हूँ? मेरे लिए एकादशी का उपवास करना असंभव है। तो श्रील व्यास देव जी कहते हैं, हे पुत्र, अगर तुम इस भौतिक देह का त्याग करने के बाद स्वर्ग में जाना चाहते हो, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो और नर्क में गिरना नहीं चाहते, तो तुम्हें वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों का पालन करना चाहिए। मास में 2 बार आने वाली एकादशी तिथि मनुष्य को परम आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग प्रदान करती हैं। वो उसकी आध्यात्मिक चेतना में वृद्धि करती हैं और इसीलिए एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यशाली और महाभागा बताया गया है। ये सुनकर भीम उदास हो गए। लगभग रोते हुए उन्होंने व्यास देव जी से कहा, लेकिन हे पितामह, आप मेरी समस्या भी सुनिए। आप तो जानते ही हैं, मेरे पेट में वृक नामक अग्नि सदैव जलती रहती है। जब तक मैं बहुत भारी मात्रा में बहुत सारा भोजन ना करूं, तब तक वो अग्नि शांत नहीं होती। अब ऐसी स्थिति में पूरा एक दिन 24 घंटे बिना कुछ खाए कैसे रह सकता हूँ? मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा मैं एक दिन रह सकता हूँ और वो भी वर्ष में सिर्फ एक बार। तो क्या कोई ऐसा व्रत या कोई ऐसा उपाय है जिसका पालन करके मुझे बाकी सभी व्रतों का भी फल मिल जाए और बाकी एकादशी भी ना करनी पड़े? ये सुनकर व्यासदेव जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने भीमसेन के ऊपर अपना वात्सल्यपूर्ण हाथ रखा और फिर भीमसेन से कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, हाँ, तुम ऐसा करो। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है निर्जला एकादशी। तुम ऐसा करो, इस निर्जला एकादशी के दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करो। संपूर्ण नियमों के साथ कठोरता पूर्वक इस निर्जला एकादशी का व्रत रखो, क्योंकि ये निर्जला एकादशी तिथि इतनी पुण्यशाली है कि सिर्फ उसका पालन करके तुम्हें बाकी सभी एकादशियों का फल मिल जाएगा। श्रील व्यास देव जी की ये बात सुनकर भीमसेन अत्यंत प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने निर्जला एकादशी व्रत रखने का संकल्प लिया। जब निर्जला एकादशी आई तो उन्होंने पूर्ण नियमों के साथ कठोरता पूर्वक इस निर्जला एकादशी का व्रत रखा, अगले दिन पारण किया और इस प्रकार वे हर वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत रखने लगे। और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें न सिर्फ बाकी सभी एकादशियों का फल प्राप्त हुआ, अपितु जीवन के अंत में
उन्होंने आध्यात्मिक लोक को भी प्राप्त किया। इस निर्जला एकादशी के महात्म्य का वर्णन सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और मनोभाव से नियम पूर्वक इस निर्जला एकादशी का व्रत करता है, इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करके उपवास करता है, उसके करोड़ों वर्षों के संचित पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। उसे परम भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस जन्म में हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त करके वो अंत में मुक्ति के मार्ग को अपनाता है। इतनी महत्वपूर्ण है ये पांडव निर्जला एकादशी। हम में से कई भक्त वर्ष की सभी एकादशियों का पालन तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जाने या अनजाने में कोई न कोई त्रुटि हो जाती है। कई बार व्रत खंडित हो जाता है। ऐसे में प्रत्येक भक्त को इस निर्जला एकादशी का पूर्ण नियमों के साथ पालन करना चाहिए। ऐसा करने से अगर बाकी एकादशियों में कोई त्रुटि भी रह गई है तो उस त्रुटि के लिए भी क्षमा मिल जाती है और उसे वो सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। इतनी महाभागा और मंगलमयी है ये पांडव निर्जला एकादशी। अगर आपको हमारा कार्य पसंद आता है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे ग्रंथों से प्रमाणभूत यथारूप ज्ञान की धारा सदैव बहती रहे, ऐसी आप इच्छा रखते हैं, तो आप हमें इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। आपका योगदान हमें इस अमूल्य ज्ञान की धरोहर को जन जन तक पहुंचाने में सहायता करेगा। हमें ये आपको बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे एकादशी स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 600 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और जब से ये ग्रुप बना है बहुत कुछ बदल गया है। जो भक्त हर एकादशी पर यूट्यूब और गूगल पर ढूंढते रहते थे, कई बार उनका वीडियो मिस हो जाता था, वो सब उन्हें आज व्हाट्सएप पर पहले ही एक मैसेज के थ्रू पता चल जाता है। जिन्हें पारण का समय सही नहीं पता था वो अब अपने शहर के अनुसार सटीक पारण समय फॉलो करते हैं। जो अकेले व्रत करते थे, कोई पूछने वाला नहीं था, वो अब एक पूरा परिवार साथ आ चुका है। और सबसे अच्छी बात, कई भक्तों ने तो अपने माता पिता और संबंधियों को भी इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जोड़ा है और अब पूरा परिवार मिलकर एकादशी करता है। बस इतना ही फर्क है। सही मार्गदर्शन मिल जाए तो एकादशी अधूरी नहीं रहती। और इसीलिए हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वो है उपदेशा एकादशी स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप और उसके साथ आपको मिलेगा हमारी संपूर्ण एकादशी मार्गदर्शिका ई बुक बिल्कुल फ्री। और इस समय निर्जला एकादशी स्पेशल ऑफर चल रही है जिसमें ये ग्रुप का एक्सेस और ई बुक दोनों ही आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये में। तो इस ऑफर को ख़त्म होने से पहले ग्रैब कर लें और जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन करें और ई बुक को पाएं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब इसी एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, क्योंकि इस निर्जला एकादशी के अवसर पर जितना अधिक भगवान की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन किया जाए उतना ही पुण्य फल अधिक प्राप्त होता है। और इस निर्जला एकादशी के लिए हम अपनी मानसिक चेतना को तैयार कर सकते हैं। तो आइए एक और कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा का वर्णन आता है गरुड़ पुराण में। हम सब जानते हैं कि पक्षीराज गरुड़ भगवान श्री हरि के वाहन हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें यह महान सेवा और पद कैसे मिला? चलिए आज उसी की बात करते हैं। पक्षीराज गरुड़ के पिता हैं ऋषि कश्यप और उनकी माता का नाम है विनता। एक दिन विनता और ऋषि कश्यप की अन्य पत्नी कद्रु के बीच में शर्त लग गई। कद्रु ने कहा कि देवताओं के घोड़े उच्च श्रवा का रंग कौन सा है? तो विनता ने स्वभावतः कहा कि स्वाभाविक है कि उसका रंग दूध के समान श्वेत है। लेकिन कद्रु ने कपट पूर्वक विनता से कहा कि नहीं, उसकी पूंछ का रंग काला है। अब इस बात पर दोनों में शर्त लग गई और ये निर्णय लिया गया कि इस बात की पुष्टि की जाएगी और जो भी हारेगा वो दूसरे का दासत्व स्वीकार करेगा। अब देखिए कद्रु ने चालाकी पूर्वक क्या किया। उसने अपने सभी संतानों को जो कि सर्प थे उन्हें उस घोड़े की पूंछ पर लिपट जाने के लिए कह दिया, ताकि जब पुष्टि की जाए तो उसकी पूंछ सच में काले रंग की दिखाई दे। सभी सर्पों ने भी अपनी माता की आज्ञा का पालन किया और ऐसा ही किया कि वे उच्च श्रवा के घोड़े की पूंछ पर लिपट गए और इसलिए उसकी पूंछ काली दिखने लगी। और परिणाम स्वरूप गरुड़ की माता विनता ये शर्त हार गए और उन्हें कद्रु की दासी बनकर रहना पड़ा। जब गरुड़ जी को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने एक दिन निर्णय लिया कि वे अपनी माता को इस दासत्व से अवश्य मुक्त करवाएंगे। इसके लिए वे सीधे गए कद्रु के पास और उनसे जाकर पूछा कि अपनी माता को दासत्व से मुक्त करने के लिए वो क्या चाहती हैं। कद्रु भी चालाक थी। वो चाहती थी कि विनता सदैव उसकी दासी बनकर रहे
इसलिए उसने गरुड़ को एक ऐसा असंभव कार्य सौंपा जो किसी के भी लिए करना अत्यंत दुष्कर था, और वो कार्य था देवलोक से अमृत के कलश को लेकर आना। लेकिन गरुड़ शक्तिशाली था और बुद्धिमान भी। उसने अपने पिता के मार्गदर्शन में इस असंभव कार्य को भी संभव बनाने का निर्णय लिया। देवलोक में जाकर उन्होंने अनेक संघर्ष किए और उसके बाद वो उस अमृत कलश को धरती पर लाने में सफल हो गए। इस प्रकार उन्होंने अपनी माता विंता को गरुड़ के दासत्व से मुक्ति दिलाई। जब भगवान विष्णु ने गरुड़ के इस महान पराक्रम, बुद्धि, चातुर्य और विनम्रता को देखा तो उन्होंने उसे अपने वाहन बनने का प्रस्ताव रखा। गरुड़ के लिए ये अत्यंत सौभाग्य की बात थी और उन्होंने भगवान विष्णु की ये सेवा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर ली। अब एक दिन गरुड़ और भगवान श्री विष्णु के बीच में कुछ संवाद हो रहा था और उस समय गरुड़ ने भगवान श्री हरि से पूछा, हे भगवान, मैंने सुना है कि सभी व्रतों में एकादशी तिथि आपको सबसे प्रिय है, लेकिन कई बार इस एकादशी तिथि के दिन को लेकर अनेक भ्रांतियां फैली रहती हैं। तो आखिर कौन से दिन इसका पालन करना चाहिए, इस विषय में मैं जानना चाहता हूँ। इसके उपरांत इस एकादशी तिथि का महात्म्य क्या है वो भी मैं सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, अगर आप मुझे योग्य समझें तो कृपया इस विषय में मुझे मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। गरुड़ जी की विनम्रता और जन कल्याण युक्त जिज्ञासा को देखकर भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने गरुड़ जी से कहा, हे पक्षीराज, हाँ, ये बात सत्य है कि मास में 2 बार यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि मुझे अत्यंत प्रिय है। एक समय इस पृथ्वी पर महान राजा मांधाता ने इसी एकादशी व्रत का पालन किया था। उसे अनेकों पुण्य अर्जित किए थे और उसी के परिणाम स्वरूप उन्हें इस संपूर्ण पृथ्वी का एक चक्री साम्राज्य प्राप्त हुआ था। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के परम लक्ष्य आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए इस एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। और रही बात एकादशी तिथि के सटीक पालन के दिन की, तो ध्यान से सुनो। एक समय धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने दशमी विद्या एकादशी का पालन कर लिया था और उसी के फलस्वरूप उसके सभी 100 पुत्रों का विनाश उसके जीवन काल में उसके सामने ही हो गया। इसलिए किसी भी व्यक्ति को दशमी विद्या एकादशी का पालन नहीं करना चाहिए। द्वादशी के साथ जो एकादशी आती है उस एकादशी तिथि में भगवान श्री हरि का सन्निधान रहता है, लेकिन जो दशमी से युक्त एकादशी होती है उसमें असुरों का वास रहता है। इसलिए दशमी से युक्त एकादशी का पालन कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में व्यक्ति को द्वादशी के दिन ही एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। अगर एकादशी तिथि एक कला मात्र गणना में भी रहती है तो द्वादशी युक्त एकादशी को ही ये व्रत करना चाहिए। अगर कभी एकादशी, द्वादशी और विशेष रूप से त्रयोदशी तिथि एक ही दिन में आ जाए तो इन तीनों तिथियों से मिश्रित ये तिथि व्रत करने के लिए सबसे श्रेष्ठ होती है, क्योंकि ऐसी तिथि मांगलिक और सभी पापों का विनाश करने में सक्षम होती है। लेकिन दशमी से युक्त एकादशी का व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। प्राचीन समय में महाराज रुक्मांगद भी एकादशी के दिन रात्रि में जागरण, भगवत कथा का श्रवण और भगवान श्री गदाधर विष्णु का पूजन करते हुए वर्ष की सभी एकादशियों का पालन करते थे और उसी के फलस्वरूप उन्हें इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त हो गई थी। आपकी सहायता से हम अधिक से अधिक लोगों तक इस प्रमाणभूत वैदिक ज्ञान का संदेश पहुंचा पाएंगे और इस कार्य का पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। तो चलिए इस पांडव निर्जला एकादशी के लिए अपने मन और चेतना को अच्छे से तैयार करते हैं और चिंतन में सदैव भगवान श्री मधुसूदन का स्मरण करते हैं। हरे कृष्ण।